पर अभी तक तो मैंने घरेलू पहलू की बात की मिर्जा फैजान, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें, मैं सवाल आज पहला दूसरा सवाल जो मेरे कार्यक्रम का है वो ये कि छोटी चूक की दरकिनार बड़े हादसे का था क्या इंतजार? 10 सालों से बोइंग लगातार सवालों के घेरे में है, कुछ ना कुछ चूक की खबरें आ रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बड़े हादसे का ही इंतजार हो रहा था क्या? संदीप चौधरी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले कुछ सालों से बोइंग सवालों के घेरे में है, और होना भी चाहिए। जो भी एंटिटी इस तरह की क्रिटिकल सिस्टम्स बनाती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं 787 की डिजाइन डेवलपमेंट द इंटायर प्रोग्राम में मैं बहुत क्लोजली मैंने काम किया है। मैं एवियोनिक्स 787 का प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम पे काम किया मैंने। ये उस समय की बात है, अर्ली 2000। उस वक्त जो हम क्वालिटी चेक्स एंड प्रोसेसेस फॉलो कर रहे थे, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, तो उस समय मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ, ना अभी मैं पलट के देखता हूं तो याद आता है कि हम कोई वी वर कटिंग एनी कॉर्नर्स, मतलब हम कोई शॉर्टकट ले रहे थे। हाँ, ह्यूमन एरर, आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन एरर हो सकता है। नहीं मिर्जा फैजान लेकिन साहब, देखिए आपने 2000 का जिक्र किया एंड आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स एंड इट्स लाइक योर बेबी 787, तो थोड़ा आपका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। अब यहां पर सवाल ये है कि एक और इंजीनियर सैम सालेपौर, वो 2019 से लगातार वो विसल ब्लोअर की भूमिका में लाल झंडी दिखा रहे थे कि प्लेन के हिस्से अलग बनाती है कंपनी, फिर जोड़ती है, उसमें गैप आ जाते हैं, कुछ शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं। जॉन बर्नेट ने आरोप लगाया कि घटिया पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका क्लोजर हुआ क्या पूरे तरीके से, या पर्दादारी ज्यादा हो रही थी? मेरा सवाल ये है। नहीं, आज पिछले कुछ सालों में बोइंग के ऊपर कुछ सवालात जो हैं, मैं भी वो सवाल उठाता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा है अभी, एज वी टॉक राइट नाउ, हम जैसे बात कर रहे हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की जो बॉडी है, बोइंग पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो चल रहा है, वो बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो उन्होंने कहा कि पुर्जे जोड़े जाते हैं, कोई भी प्लेन एक फैक्ट्री में नहीं बनता। इंजन कहीं और से बनता है, फ्यूजलाज कहीं और से बनता है, एवियोनिक्स कहीं और से बनता है। उसको लाके फाइनल असेंबली लाइन होती है, फैल जिसको बोलते हैं, वहां सबको असेंबल किया जाता है। अब एक चीज समझिए, एक पूरा एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेशंस। अब ये कॉन्सेशंस क्या होता है? जब आप एक 300-200 फीट की एयरक्राफ्ट को जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, तो होता है कि कभी कुछ मिलीमीटर के गैप्स आ जाते हैं बॉडी में। होता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। भले ही आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर लगा लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेस लगा लें, लेकिन थोड़ी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, तो उसको फाइनल असेंबली लाइन में ही उसको सही करने का एक प्रोसेस है बाकायदा, उसको हम बोलते हैं कंसेशंस, और उसको हम सही करते हैं ना। अब मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा कि बोइंग की सारी चीजें परफेक्ट है, नहीं हो नहीं, ये सकता। वेकअप कॉल है क्या? जब जागो तब सवेरा मिर्जा बिल्कुल साहब। वेकअप कॉल है, एवरी नहीं, एयरक्राफ्ट इज इसमें अ एक और बात ये होता क्या है ना कि जब थोड़ा सा दबाव आता है, अभी कल 265 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा थोड़ा और भी बढ़ सकता है, तो अब डीजीसी ये कह रहा है अतिरिक्त जांच होगी जी 787 की, जो सही मायने में जिसे सरकारी तरीका जो होता है ना, वो रस्म अदायगी कि 5-7 दिन थोड़ी सी और वहां रोक कर उनकी जांच की जाएगी। एयर इंडिया कह रहा है कि जी पूरी पारदर्शिता बरतेंगे। आपसे जब सवाल पूछे जा रहे थे, जुर्माने लगाए जा रहे थे, पारदर्शिता बरती थी क्या? हम इससे सही मायने में सबक लेंगे क्या, या लेना चाहिए? वी शुडंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। मिर्जा फैजान। नहीं, डेफिनेटली लेना चाहिए। हर प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन होता ही इसलिए है कि उससे सबक ले सकें। अभी एक हमारे लर्नड पैनलिस्ट बोल रहे थे कि हर इन्वेस्टिगेशन से हम लर्निंग करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन होता है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं एग्री करता हूं उनसे, तो बिल्कुल सबक लेना चाहिए। नहीं, आपने सबक पॉइंट, लेने में साथ ही साथ देवेश अग्रवाल जी ने, मैं उनकी पूरा सम्मान करता हूं, ही इज अ वेरी वेल नोन
सिविल एविएशन एक्सपर्ट, मैंने जब सवाल ये पूछा कि सबसे सुरक्षित एयरलाइंस टॉप 25 में दुनिया भर की, भारतीय कोई एयरलाइन है ही नहीं, और लो कॉस्ट में भी इंडिगो 19वें नंबर पर है कि ये फर्जी आंकड़े हैं। ये आजकल किसी भी डेटा को रबिश कर देना भी एक तरीका बन गया है, या ये दरअसल डजंट नीड टू बी टेकन सीरियसली? मिर्जा फैजान, ये जो लिस्ट बनाई जाती है, देखिए ये जो लिस्ट है ना, आई मीन कुछ हद तक तो आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, और फिर क्या होता है, ये लिस्ट कुछ डेटा से बनती है। अभी मैं पिछले चैनल पे था, उन्होंने कहा एयर इंडिया का बहुत इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता, अगर 5 साल में 2 क्रैश हो जाते हैं तो मैं नहीं कहता कि बहुत इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड है। नहीं, दर्जनों बार जुर्माना लगाया है जब से निजीकरण हुआ है एयर इंडिया का। 2022 से डीजीसीए लगातार जुर्माने लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है। जी जी, तो इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड ये होता है कि 20 साल में भी एक क्रैश नहीं हुआ, वो है इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड। 5 साल 2020 में एक क्रैश हुआ, फिर 2010 में एक क्रैश हुआ, ये तो मेजर क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर इश्यूज भी हो रहे हैं, तो इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरोस्पेस के टर्म में इम्पेकेबल नहीं आता है। अब थोड़ा मानवीय पहलू की तरफ भी चलते हैं मिर्जा फैजान साहब। एक स्टेटमेंट संदीप साहब मैं करके छोड़ूंगा कि हाँ। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है। वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो एक स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि 2 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट तो ये है कि ऑलमोस्ट राइट इज 100% रॉन्ग। वी कैन नॉट बी ऑलमोस्ट राइट, वी हैव टू बी 100% राइट या 100% रॉन्ग। अगर दूसरा ये है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ये 2 थॉट प्रोसेस होता है हमारे पूरे इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट टीम का, ये होता है। तो हम उस क्वालिटी पे काम जब कर रहे हैं, मतलब जैसे सड़कों पर भी, फैजान साहब दिल्ली में मैं रहता हूं, यहाँ पर कई स्ट्रेचेस हैं सड़कों की, 0 टॉलरेंस जोन, मतलब हल्की सी भी चूक नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और यही सिविल एविएशन का भी मूल मंत्र है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।